आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर एडिट ऑप्शन क्या होता है और एडिट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद हम यूज़ करते हैं विंडो प्लस आर। जैसे हम विंडो प्लस आर दबाएंगे हमारे सामने ये रन कमांड बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे हमें लिखना रहेगा फोटोशॉप। फोटोशॉप लिखने के बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं देन उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन होने लगेगा। हमारे सॉफ्टवेयर आने के बाद एडोब फोटोशॉप की फाइल ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, पिछली वीडियो में हमने जो समझा था वो था हमारा फाइल मेन्यू और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू में यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए अभी फिलहाल क्या है, सारे ही ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हैं क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट इसके अंदर ओपन नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट रैंडमली हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं Ctrl+N और देन हम यहाँ से एक पेज अपना वाइट यहाँ पे ओपन करके रखेंगे। जैसे हमने ओके किया और ये एक पेज हमारे पास आ गया है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एडिट के अंदर, पहला है हमें अंडू का ऑप्शन दिया है ना, Ctrl+Z अंडू। अंडू हम सब जानते हैं क्या होता है, जो प्रोसेसिंग हम करते हैं उससे पहले वाला स्टेप अंडू कहलाता है। जैसे हमें ये हमारे सामने एक वाइट पेज आ गया है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल हम बना लेते हैं और एक सर्कल हम बना के रखते हैं। इस सर्कल हमने बनाया और इसके अंदर हम पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला ये पैटर्न हमने इसके अंदर फिल कर दिया है। अब हम कोई रेक्टेंगल भी ले लेंगे सर्कल के अलावा। तो रेक्टेंगल हमने चूज़ किया और इसके अंदर हम कोई नया पैटर्न ले लेते हैं। तो यहाँ पैटर्न हमने फिल किया ये वाला, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट हम बना चुके हैं। अब हम इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और हम जाएंगे कहाँ पे, एडिट मेन्यू के अंदर। यहाँ हमें दिया हुआ है अंडू अप्लाई स्टाइल। जो भी हमने अभी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई की है उसको हमें अंडू करना है। तो हम यहाँ पे Ctrl+Z यूज़ करते हैं। एडिट पे जाके अप्लाई, एडिट पे जाके हम अंडू अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे। तो ये जो हमने पैटर्न फिल किया था इससे पहले वाला पैटर्न ये आ गया, ठीक है। तो ये होता है अप्लाई टू अंडू का, ठीक है। अंडू हमें दिया है और इसी के अंदर हमें रीडू भी दिया हुआ है। जैसे Ctrl+Z और Ctrl+Y का जो काम था ना MS ऑफिस के अंदर, वही काम यहाँ पे ये करता है, ठीक है। एडिट पे गए हम और रीडू करना है तो रीडू पे हम क्लिक करेंगे तो हम वापस पोजीशन में पहुंच जाएंगे और बैक जाना है तो हम अंडू कर सकते हैं, क्लियर। तो ये होता है अंडू और रीडू का यूज करना। इसी के नीचे जो अगला ऑप्शन दिया है वो हमें दिया है स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड। ये दोनों क्या होते हैं, जैसे अंडू और रीडू में क्या होता है, हम केवल एक ही बार अंडू और रीडू कर सकते हैं, मतलब 1 स्टेप आगे और 1 स्टेप पीछे हम कर सकते हैं। बट हमें मल्टीपल टाइम अगर हमें बैक जाना है, मल्टीपल टाइम हमें अगर आगे आना है, जैसे मान के चलिए हमने पहले ये शेप बनाया था फिर इसमें पैटर्न डाला, फिर ये शेप बनाया फिर इसमें पैटर्न डाला, ऐसे ही करके हमें ब्लैंक पेज पे पहुंचना है तो हम इसमें नहीं जा सकते। Ctrl+Z हम कितनी बार कर सकते हैं, केवल मात्र एक बार। और हमें मल्टीपल टाइम Ctrl+Z करना है तब हम किसका यूज करते हैं, एडिट पे जाके फॉर बैकवर्ड का हम यूज करते हैं, क्लियर। यहीं पे आ गए। फिर उसके बाद फ्रॉम फॉर बैकवर्ड करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है समझने आपको। यहाँ पे हमने फिर बैकवर्ड किया तो यहाँ पे ये आ गया, फ्रॉम बैकवर्ड करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया, क्लियर। अब ये आया समझने आपको। मल्टीपल टाइम आपको अगर आगे जाना है तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं हम, और पीछे जाने के लिए यूज करते हैं फॉरवर्ड और बैकग्राउंड का। इसी के बाद फोटोशॉप के अंदर जो हमारा अगला ऑप्शन है एडिट के अंदर, वो हमें दिया है यहाँ पे फेड ऑप्शन। फेड ऑप्शन क्या होता है, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कलर करते हैं या जैसे हमने कोई फोटो लेके रखा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने ये पिक्चर यहाँ पे लेके रखी है, क्लियर। और यहाँ से हमें कोई इरेजर लेते हैं और इरेज कर देते हैं ऐसे। इरेजर मैंने यहाँ पे ले लिया है और इतने पार्ट को मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, क्लियर। ये मैंने इरेज कर दिया। अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एडिट के अंदर, फेड ऑप्शन के अंदर हम क्लिक करते हैं, फेड इरेजर पे हम आ गए और इसकी ओपेंसिटी ऑप्शन आ रहा है, क्लियर। तो फेड जो हमने इरेज किया उसकी ओपेंसिटी हमें क्या रखनी है वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा आई होप, यहाँ पे जैसे हमने इसकी ओपेंसिटी कम कर दी तो यहाँ पे कम फेड हो रहा है। अगर हम इसको 100 कर देते हैं तो ये 100 हो जाएगा। तो ये रहता है हमारा यहाँ पे ओपेंसिटी का ऑप्शन। अब इसी के बाद जो हमें अगला ऑप्शन दिया है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इमेज हमारे पास है इसको हम यहाँ रख लेते हैं और ये जो शेप्स हमारे पास अवेलेबल है इनको हम इस साइड थोड़ा सा शिफ्ट कर। यहाँ पे ये जो इमेज हमारे पास है इसमें अगला जो सेक्शन था वो कौन सा था, कट करने का। जैसे हमने कोई भी यहाँ से मार्कअप टूल से हम कोई भी शेप यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, ये एरिया सेलेक्ट किया है। अब मुझे इस एरिया को यहाँ से कट करना है तो हम एडिट पे जाएंगे, कट पे क्लिक करेंगे और ये एरिया यहाँ से क्या होगा, कट हो जाएगा। या फिर हम यहाँ आते हैं और इस एरिया को मुझे कट करना है तो यहाँ आएंगे और कट पे हम क्लिक करेंगे तो ये एरिया यहाँ से कट हो चुका है। अब इस एरिया को हमें पेस्ट करना है तो हम वापस एडिट पे जाएंगे और पेस्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो एरिया वहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। अब इस एरिया को हम जहाँ चाहें वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो ये होता है इसके अंदर कट और पेस्ट करना है। देन इसी के बाद हमें यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है कॉपी करना है। तो उसके लिए जब हम कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है, अब हम वापस जाएंगे एडिट पे।
एडिट में कट के बाद जस्ट नीचे दिया हुआ है कॉपी, तो कॉपी पे हम क्लिक करते हैं, तो कॉपी से ये चीज़ तो यहाँ पे रही, प्लस कॉपी करने के बाद जैसे हम इसको पेस्ट कराते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पेस्ट, पेस्ट पे हमने क्लिक किया तो ये जो पिक्चर हमारे पास था इसको हमने पेस्ट करा दिया है। अब हम इसको जहाँ चाहें वहाँ इसको ऐसे रख सकते हैं और वो उस एरिया से हटा भी नहीं। तो ये होता है इसके अंदर, फोटोशॉप के अंदर कट और पेस्ट करना है। इसके बाद है मर्ज कॉपी। जैसे मान के चलिए अभी हमारे पास क्या है, इतना हमने इसको मार्कअप टूल हमने लिया है, रेक्टेंगल टूल हमने लिया है, इन दो ऑब्जेक्टों को हमने सिलेक्ट कर लिया है, इतने दो ऑब्जेक्टों को, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, एडिट पे जाएंगे और मर्ज कॉपी पे हम क्लिक कर देंगे। समझ रहे, 2-3 ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कॉपी करना है तो मर्ज कॉपी पे हम क्लिक करते हैं। देन अब वापस हमें जाना है और पेस्ट हम इसको कराते हैं, पेस्ट हमने कराया। अब वापस हम इसको जाएंगे और उठा के हम इसको कहीं भी ड्रैग करा सकते हैं, दिख रहा है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हम एक साथ ड्रैग करा सकते हैं, एक साथ कॉपी करा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अपना कॉपी मर्ज। एडिट के अंदर हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है पेस्ट इनटू। तो पेस्ट और पेस्ट इनटू में क्या अंतर होता है, जैसे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया तो सिंपल पेस्ट था। अब अगर हम इसको पेस्ट इनटू करते हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, कॉपी किया, हम यहाँ पे जाते हैं एडिट, एडिट पे जाके हम किसी भी एरिया को पहले यहाँ सेलेक्ट करते हैं, मार्कअप टूल हमने लिया और इस एरिया को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, क्लियर। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो हमने इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके सिंपल सा हम इसे क्या करते हैं, पेस्ट इनटू करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे। तो पेस्ट इनटू से क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ कॉपी किया था, कॉपी करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आ गया। तो पेस्ट इनटू में क्या हुआ, इसने लेयर 5 ले लिया। देखो हमारे पास कितने लेयर है, यहाँ पे 4 लेयर हमें दिखा रहा है और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे हम यहाँ दोबारा जाएंगे और वापस हम इसको एक बार और करते हैं, एडिट पे जाके कोई भी एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, उस एरिया को हमने सिलेक्ट किया, एडिट पे हम आ गए, इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इस एरिया को अगर मुझे दोबारा पेस्ट कराना है तो हम यहाँ जाएंगे और पेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो ये सिंपल हमारा पेस्ट हो जाता है। और ये क्या होगा, उसी लेयर पे आता है। मतलब पेस्ट क्या करता है कि आपकी जो लेयर है, लेयर पैनल के अंदर एक ही लेयर के अंदर 10 बार आप पेस्ट कराओ, 10 बार पेस्ट हो जाएगा। जबकि पेस्ट इनटू में क्या होता है, अगर आपने 10 टाइम्स यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को या आपने जो सिलेक्ट एरिया किया उसको पेस्ट कराओगे तो 10 अलग अलग लेयरों में वो पेस्ट होता है। यही अंतर होता है आपका पेस्ट और पेस्ट इनटू में। एडिट मेन्यू के अंदर जो हमें अगला ऑप्शन दिया है वो है हमारा यहाँ पे स्पेलिंग चेक का। तो स्पेलिंग चेक करने से पहले हम यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया है कंप्यूटर फोटोशॉप क्लासेस, क्लास हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडोब फोटोशॉप जो लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने कंप्यूटर की जो स्पेलिंग होती है उसको हमने गलत टाइप कर दिया है ना। अब इतना हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट पे जाएंगे और फिर यहाँ पे लिखा है चेक स्पेलिंग पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम चेक स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सामने हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमें दिया है चेंज टू, तो जो भी आपका करेक्ट वर्ड होगा जो आपने गलत टाइप कर दिया तो उससे करेक्ट जो मीनिंग होते हैं वो सारे हमें नीचे सामने वाले डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कराता है। फिर जो भी इससे आपको रिलेवेंट आपको लगता है कि आपका जो सही वर्ड है आप उसको चूज करेंगे। जैसे आप चूज करते हैं देन आप इस पर डन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे या फिर आप वापस यहाँ जाते हैं और दोबारा आप एक बार और क्लिक करिए इस पर चेक स्पेलिंग पे, कंप्यूटर्स पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे हम चेंज पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप सामने से स्क्रीन पे हमें यहाँ पे अपने वर्ड्स को करेक्ट करा दिया है इसने, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने का। देन इसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे आपने ये लिखा हुआ ये टेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लिखने के साथ साथ कहीं और भी लिखते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट हमने यहाँ लिख दिया, क्लियर। इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ पे हम फाइंड कराना चाहते हैं तो हम जाएंगे वापस एडिट, एडिट के अंदर हम जाते हैं फाइंड एंड रिप्लेस पे हम क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर और हमें यहाँ पे डालना है, ठीक। कंप्यूटर के बदले हम लिखना चाहते हैं एडोब हम लिखना चाहते हैं। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, फाइंड डन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये तो डन हो गया, लिख गया। अब दोबारा हम इसी पे जाते हैं फाइंड एंड रिप्लेस पे, ठीक है। हमें क्या करना है, ये चीज़ फाइंड करना है और चेंज क्या करना है, ये करना है। तो चेंज ऑल करना है तो हम चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इसने ऊपर वाले सेक्शन के अंदर हमें ये चीज़ लिख के दिखा दी है, ठीक है। एक ही पैराग्राफ के अंदर हम ये सारी चीजें आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं। ये काम करता है हमारा एडिट के अंदर स्पेलिंग चेक का। बट हमें जैसे हमने एक सेक्शन में लिखा हुआ तो एक ही पैराग्राफ में लिखा हो उसी को यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा फिल का। तो फिल करने के लिए जैसे हमने कोई नया पेज लिया कंप्यूटर यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर कोई नया पेज लिया, नया पेज लेने के बाद इस पेज में हमें कोई चीज़ फिल करानी है। जैसे हम यहाँ आते हैं एडिट पे और हम फिल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें फिल क्या करना है, यूज फॉरवर्ड कलर करना है हमें या बैकग्राउंड कलर करना है। ये जो कलर दिए हैं फॉर बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर हमें दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में आपको कलर क्या चाहिए वो अपन यहाँ से चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फॉरवर्ड कलर ले लिया
जैसे हमने लेके रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हैं, देन आप ओके पे क्लिक करोगे तो उस कलर का ये फॉरवर्ड ले लेगा। जो कलर यहाँ पे दिख रहा है वो उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एडिट पे गए, दोबारा हम जाते हैं फिल पे, और यहाँ पे क्या कौन सा कलर हमें फिल करना है तो वो कलर हम यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। वाइट लेना है और यहाँ से हम क्लिक करके रखते हैं अपना पैटर्न या फॉरवर्ड कलर हम ले लेते हैं, और जो भी फॉरवर्ड कलर यहाँ पे टॉप में हमें दिया होगा वो फॉरवर्ड कलर हमारा फिल में यहाँ पे अप्लाई हो जाता है इस टाइप से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एडिट पे जाके फिल का यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो है हमारा स्ट्रोक का। देन इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है स्ट्रोक का। तो स्ट्रोक होता क्या है, स्ट्रोक बेसिकली जैसे मान के चलिए हमारे पास ये पिक्चर अवेलेबल है, इस पिक्चर के चारों तरफ कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं है तो उसको हम छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद ये जो पिक्चर हमारे सामने आ रहा है, अब इस पिक्चर को हमने क्लिक किया, इसके बाद हम जाएंगे एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद हमें यहाँ क्लिक करना होगा स्ट्रोक। जैसे हम स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं, अब ये ऑप्शन आ गया आपके सामने कि जो स्ट्रोक है उसका आपको कलर क्या दिखाना है, तो हमें ब्लैक कलर यहाँ पे रखना है। और इसमें इनर साइड देना है या आउटर साइड देना है या सेंटर देना है, तो जैसे हम आउट साइड दे देते हैं। ओपेंसिटी इसकी 100 रखते हैं। मोड हम इसका नॉर्मली यूज करते हैं, और जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसने ये बॉर्डर हमें दिखा दिया। अगर नहीं दिख रहा तो दोबारा हम स्ट्रोक पे जाते हैं, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये 1 पिक्सल्स दिख रहा है, तो 1 की जगह हम इसमें 10 कर देते हैं। जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हो 10% का इसने अपने हिसाब से स्ट्रोक ले लिया। तो ये होता है इसके अंदर स्ट्रोक सेक्शन। इसी के अलावा जैसे हमें कोई यहाँ पे हमने रेक्टेंगल हमने बनाया, इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया, इस एरिया में हमें जाना है, फिर हम वापस एडिट पे जाते हैं, स्ट्रोक पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने स्ट्रोक पे क्लिक किया, अब हमें स्ट्रोक बनाना है इसके अंदर 30% का, ठीक है, जिसका कलर हमें यहाँ रखना है रेड कलर हम लेते हैं और इसको हम कर देते हैं आउटर साइड में ओके। तो ये इसने ले लिया, क्लियर। इसी के अंदर हम दोबारा आए और इसी के अंदर हमें एक और स्ट्रोक ऐड करना है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, वापस हम एडिट में गए और स्ट्रोक हमने यहाँ से पिक किया और 30 से हम इसको कर देते हैं 15 हमने कर दिया। और इस बार हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर हम ले लेते हैं इसका ब्लू। इतना हमने रखा और इसको हम कर देते हैं ओके। तो एक ये स्ट्रोक इसने ले लिया। तो इस टाइप का कोई भी स्ट्रोक बनाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रोक का यूज करते हैं ना। एक बार और देखते हैं, हम इसे यहाँ पे लिया हमने और इसको हमने 5 कर दिया, और देन हम एक बार और इसका कलर चेंज कर देते हैं और अब हम इसे ओके करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से स्ट्रोक इसने बना के ले लिया, ये हमारे सामने आ गया। तो ये होता है बेसिकली स्ट्रोक टाइप। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया मैं वो दिया है फ्री ट्रांसफॉर्म का। तो फ्री ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फोटोशॉप के अंदर। फ्री ट्रांसफॉर्म यानी कि जो हम कंट्रोल टी करते हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल टी अगर हम दबाते हैं कीबोर्ड से तो हमारा जो पिक्चर है कर सकते हैं, लैंडस्केप में ले सकते हैं, पेज को विड्थ और हाइट को मेंटेन कर सकते हैं, रेजोल्यूशन के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, ट्रांसफॉर्म के द्वारा ही हो रहा है ना। तो ये ट्रांसफॉर्म के द्वारा ही सुविधा दी जाती है कि हम अपने पिक्चर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएं। तो इसी के लिए हमें यहाँ पे दिया रहता है एडिट पे जाके ट्रांसफॉर्म पे। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ जाएंगे, जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो इसी के बाद एडिट पे गए और ट्रांसफॉर्म पे हम क्लिक कर देंगे तो ट्रांसफॉर्म जो है हमारे सामने एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इन टेक्स्ट को पकड़ के हम बड़ा और छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म के बाद इसमें जो अगला ऑप्शन दिया है वो है यहाँ फ्री ट्रांसफॉर्म के बाद जो अगला ऑप्शन दिया है वो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जैसे हमने आपको बताया कि इसको स्केल आप कर सकते हो। स्केल में क्या होगा, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, अपने हिसाब से आप इसको लंबा छोटा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पूरा मेंटेन अपन कर पाएंगे। वापस हम एडिट पे जाएंगे। अब फ्री ट्रांसफॉर्म के नीचे ट्रांसफॉर्म में हमें एक और दिया है, जैसे हमें रोटेट करना है 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री पे हमने इसको जस्ट इसका उल्टा रोटेट कर दिया है ना, ये अपन कर सकते हैं। या फिर अपन एक और करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक व्हाइट पेज लिया, ये हमारे सामने एक व्हाइट पेज आ गया। अब इसके अंदर हम कोई पिक्चर लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पिक्चर ले लिया। अब इस पिक्चर में से हमें सिलेक्ट करना है, इस पिक्चर का मैंने इतना पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया और देन मूव टूल के थ्रू हम इसको अपने व्हाइट पेज पर रख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पिक्चर आ गया है। अब इसको हम रोटेट करा के देखते हैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन के थ्रू। जैसे ये पिक्चर आ गया, इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं, ये हमने किया और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। इमेज एडिट पे गए, एडिट पे जाके हम क्या करें, इसे कॉपी करेंगे। तो इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी हम कर सकते हैं, या फिर हम ऑल्ट के साथ इसको ट्रैक करके रखेंगे। तो मैंने इसका एक कॉपी फाइल बना लिया है, एक ये रहा कॉपी फाइल, क्लियर। तो ये कॉपी फाइल हमारे सामने आ गई है। अब हम जाते हैं यहाँ पे एडिट के अंदर दिया है
ट्रांसफॉर्म के अंदर हम आ गए और फ्लिप हॉरिजेंटल हम इसे कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हॉरिजेंटल करने से क्या हुआ, ये कुछ इस टाइप से आ गया है ना। इसी को हम दोबारा लेते हैं, एक बार पार्ट और बना लेते हैं। फ्लिप हॉरिजेंटल के बाद इसी में ऑप्शन दिया हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या होगा, ये इसका उल्टा बन के आ जाएगा कुछ इस टाइप से। तो ये पिक्चर हम यहाँ से इस टाइप से ले सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद जो अगला ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है आपको डिफाइन ब्रश। डिफाइन ब्रश क्या होता है, जैसे आप मान के चलिए आपने ये कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है, या फिर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और एक नया पेज लेते हैं। तो नया, और हम इस ब्रश पे जाके हमने यहाँ पे कुछ एक नया ब्रश बनाया, जैसे मैंने ये बनाया, इस टाइप से कुछ ले लिया। आ रहा है आपको समझने, ये अपन ने कुछ शेप्स यहाँ बना के रखा इस टाइप से। ये जो हमने बनाया है इसको अगर हमें यहाँ पे एडिट पे जाके फ्री डिफाइंड ब्रश हमें करना है, मतलब कि जैसे ब्रश के सिंबल्स आते हैं ना अलग अलग टाइप के, वो हमें इसको बनाना है। तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं ब्रश के रूप में। तो हम डिफाइन ब्रश पे जाएंगे और किस नाम से आपको इसको ब्रश को शो कराना है, जैसे हम राजमाता के नाम से इस ब्रश को हमने डिफाइन करा दिया और हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये इस टाइप का ब्रश हमारा बन गया। क्लियर। उसी के नीचे हमें ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर डिफाइन पैटर्न। तो आप इसे पैटर्न के रूप में भी इसको डिफाइंड आप कर सकते हो। यहाँ पे हम आ गए डिफाइन पैटर्न पे हम क्लिक करेंगे तो राजमाता हमने यहाँ डाल दिया और इसको हम करते हैं ओके। तो ये एक पैटर्न के रूप में भी बन के आ गया। और वापस से आप यहाँ पे जाओगे एडिट के अंदर, कस्टम शेप्स आप अगर इसे बनाना चाहते हो तो कस्टम शेप्स भी हम इसे बना सकते हैं, है ना। इसके बाद हमें जाना है अपना पैटर्न, जैसे हम कोई शेप बना कर देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कोई शेप बनाया, अब आपको यहाँ पैटर्न का ऑप्शन दिखता है ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से आप पैटर्न लेंगे तो ये पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे ये पैटर्न कौन सा आ रहा है अभी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसी में जो अगला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है एडिट में जाके, हमारा जो अगला ऑप्शन दिया है वो दिया है यहाँ पे कलर सेटिंग का। तो कलर सेटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट के। इसका शॉर्टकट हमें यहाँ दिखा रहा है कंट्रोल शिफ्ट के। सेटिंग के अंदर क्या है, अगर हम फोटोशॉप को काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और काफी डीप इस पर हम वर्क करते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन का और बिल्कुल बढ़िया अच्छे कलर थ्योरी आपका क्लियर है, कलर कॉम्बिनेशन आपको आता है, तो आप मोर कस्टमाइजेशन अपने कलर के अंदर इसमें आप कर सकते हैं। बट अभी हम इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। अगर आप इसमें अच्छे एक्सपर्ट हैं तो आप इनमें सारा काम करके देख सकते हैं। तो ये होता है आपका यहाँ पे एडिट मेन्यू फोटोशॉप के अंदर। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जो मेन्यू रह गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।